नन्हे मुन्ने जगमग चमके, नन्हे मुन्ने जगमग चमके, ज्ञान के हम सितारे हैं, ओ ज्ञान के हम सितारे हैं। इस जग को चमकाने के लिए, इस जग को चमकाने के लिए साकार रूप को धारे हैं। नन्हे मुन्ने जगमग चमके, नन्हे मुन्ने जगमग चमके। संदेश परमात्मा का देना कर्तव्य है हमारा, सोई आत्मा को जगाना, लक्ष्य है यह न्यारा। संदेश परमात्मा का देना कर्तव्य है हमारा, सोई आत्मा को जगाना, लक्ष्य है यह न्यारा। ज्ञान का शंख बजाने के लिए, ज्ञान का शंख बजाने के लिए ब्रह्मलोक से पधारे हैं। नन्हे मुन्ने जगमग चमके, नन्हे मुन्ने जगमग चमके। ओम शांति। प्यारे बाबा के मधुर मीठे महावाक्यों में, कई मुरलियों में बाबा ने हम सभी को सितारे का स्वमान दिया है। कभी बाबा हमें लकी सितारे कहकर संबोधित करते, तो कभी उम्मीदवार व सफलता के सितारे कहकर हमारा स्वमान बढ़ाते हैं। वैसे भी अगर हम निज आत्मा के परिचय की बात करें, तो आत्मा का स्वरूप भी एक सितारे के समान है। ऐसा सितारा जो सफेद प्रकाश का अति सूक्ष्म बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में अपार शक्ति समाई हुई है। 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट मूंढा हुआ है, जो हर कल्प रिपीट होता रहता है। एक ऐसा सितारा जो बहुत वंडरफुल है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहकर इस जीवन का आधार बन जाता है। ऐसे हम सभी आत्म सितारे, ज्ञान के आधार पर तो स्वयं को हमने पहचान लिया है, लेकिन अब बाबा हमारा वो स्वरूप देखना चाहते हैं जिसमें हमारी स्थिति सदा एक रस रहे। एक ऐसा सितारा बाबा हमें देखना चाहते हैं जो सदा चमकता रहे, सर्व को दिशा देने की सेवा करे। जैसे ध्रुव तारा होता है, सदा एक रस है, उसका स्थान भी एक है और सबसे अधिक चमकने वाला वो होता है। तो बिल्कुल ऐसे सितारे के रूप में बाबा हम सभी को देखना चाहते हैं, और यही भाव बाबा की आज की मुरली में भी बाबा ने स्पष्ट किया है। संसार की आत्माओं को प्यास है, तलाश है, वो खोज रहे हैं कि कौन है ऐसे। तो हमारी प्रैक्टिकल स्थिति और फिर जीवन के द्वारा हमारी प्रत्यक्षता उनके सामने होगी। उन्हें पता चलेगा कि सचमुच विश्व को रोशन करने वाले, संसार को नई दिशा देने वाले असली धरती के सितारे ये ब्राह्मण आत्माएं हैं, ये बीके हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं ज्ञान के आधार पर महिमा तो बहुतों की होती रहती है। मेरी स्थिति इतनी महान बन जाए, उस पर हम कितनी मेहनत करते हैं, बाबा की दी हुई यथार्थ विधियों को कितना फॉलो करते हैं, ये खुद को हम सच्चे दिल से चेक करते चले।
आज की बाबा की मुरली जितनी रमणीक है, उतनी ही एक सेवा की जिम्मेवारी का एहसास कराने वाली है। तो बड़े ध्यान से बाबा जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, ऐसे ही चमकता हुआ सितारा बनकर एकाग्रता से बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। 28 दिसंबर 1982 की बाबा की यह मुरली, जिसका सार है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। तो परम शिक्षक, परम सतगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों प्रति, बच्चों प्रति बोले, बाप दादा सभी बच्चों को देख, हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन सी दो चीजें देखी बाबा ने? एक तो आंतरिक स्थिति जो बाबा के प्यार की, मोहब्बत की लगन में मगन रहना हम चाहते हैं, और दूसरा भविष्य प्राप्ति बच्चों की कितनी श्रेष्ठ है। अभी के श्रेष्ठ जीवनधारी, सो भविष्य में भी श्रेष्ठ प्रारब्ध के अधिकारी। तो उस प्राप्ति को देखकर भी बाबा हर्षित हो रहे हैं। देखो क्या थे, क्या बने हैं, और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। ड्रामा के तीनों कालों की अगर हम बात करें, आदि मध्य अंत की, पूरे विश्व नाटक में हमारा रोल विशेष रहा है। पहले भी श्रेष्ठ थे, आज संगम युग पर बाबा के बनकर भी हम बहुत विशेष पार्ट बजाने जा रहे हैं, और साथ साथ भविष्य भी हमारा गारंटी है, बहुत उज्जवल, वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा भविष्य। क्योंकि बाबा ने क्या टाइटल दिया? पूरे विश्व के आगे मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहे। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी जिसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो। जहां भी देखो, जिसको भी, जब भी देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए न देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। नजर शब्द को लेकर बाबा ने एक कंडीशन बताई, एक रिजल्ट बताई। करना क्या है ये बताया, और होगा क्या ये बता दिया। क्या करना है? नेचुरल स्थिति हमारी बन जाए। शरीर किसी का चाहे कैसा भी है, मेरी नजर देखते हुए भी उस शरीर को नहीं देख, लेकिन नेचुरल अभ्यास हो जाए कि उस चमकती हुई मस्तक मणि पर मेरी नजर जाए। जब मैं अपनी नजरों को इस तरह से साध लूं, तब दुनिया की नजर हमारी तरफ जाएगी कि ये है कौन, कौन है ये अलौकिक फरिश्ते, ये विशेष आत्माएं, नूर जिनके चेहरे से चमक रहा है। तो प्रैक्टिकल नजर जाना माना ध्यान उनका आकर्षित हम पर होगा। लेकिन कब? जब हमारी नजर नेचुरल रूप से आत्मिक स्थिति वाली होती जाए। सभी विश्व की आत्माएं अभी ढूंढ रही है कि कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। लेकिन कहाँ है, कौन है, ये ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। जैसे मान लो हीरा है, बहुत अच्छे क्वालिटी वाला, चमक वाला हीरा है, लेकिन उसको हमने कई कपड़ों की तह के अंदर छिपा के रखा हुआ है, तो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा।
बिल्कुल ऐसे ही हम भी चमकते हुए सितारे, जिन्होंने विश्व का उद्धार करना है। हमें दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन अभी भी देह के आवरण में, देह के वस्त्र के बीच में हम छिपे हुए हैं। आत्मा का ज्ञान होते हुए भी आत्मा की नजर, आत्मिक दृष्टि जो पक्की होनी चाहिए, वो नहीं है। और इसलिए दुनिया को हम दिख नहीं रहे, वो बेचारे भटक रहे, तलाश रहे कि कहाँ है, कौन है। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट फैलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। भारत को वैसे भी आध्यात्म प्रधान देश कहा जाता है। विश्व गुरु भारत को बनाने का जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है, वो भी आध्यात्मिकता के आधार पर ही देखा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शक्ति है अध्यात्म की, जो भारत में है। लेकिन भारत में भी फिर अध्यात्म के नाम से बहुत सारे लोग हैं। अब उनमें से कौन, ठीक है, दुनिया से हटके भारत पर तो केंद्रित है सबकी नजर कि यहां से वो लाइट मिलेगी, और इसी कारण सारे विश्व से हटकर नजर सबकी भारत की ओर गई है। लेकिन भारत में भी किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है? आज देखो, भारत की संख्या भी तो 140 करोड़ है, और उसमें भी न जाने कितनी सारी ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं। तो उनमें से कौन, ऐसे सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं, कितने सारे गुरु हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, तो उनमें से कौन कौन ये लाइट हमें देगा, ये अभी स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं, लेकिन आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन है और परमात्मा कौन है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसी सोच में लगे हुए हैं। देखो, हम लोग जब रशिया गए थे, तो वहां भी उन लोगों के मन में एक नेचुरली वो चीज है कि भारत के लोग, इंडियंस आए हैं, माना योगी लोग हैं, इतना उनके अंदर वो रिस्पेक्ट और भावना रहती है। उनको ये नहीं पता कि बीके है इसलिए ये योगी है, ऐसा नहीं। उनको है कि भारत माना भारत से आने वाला हर योगी आत्मा। वहां की सेवाओं की शुरुआत ही उनकी इसी भावना से हुई है। और ऐसे ही बाकी देशों में भी यही बात, आध्यात्मिकता की रोशनी अगर कहीं से मिलनी है तो भारत से मिलनी है। लेकिन भारत में भी कौन देगा? अभी वो, मतलब एक एरिया तो आ गया है, लेकिन एरिया में भी एक स्पॉट फिक्स होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाया है कि यही से मिलेगी। ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है, इस उलझन में है, खोज में है। यही है, इसी फैसले पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन, क्या कहेंगे? इतने जो सैकड़ों हजारों धर्म गुरु है, संस्थाएं हैं, क्या वो दिखा सकेंगे? कौन दिखाएगा उनको सही निशाना? कौन देगा उनको यथार्थ ठिकाना? क्या कहते, समझते हो ना कि हम ही वो है। फिर जब पता है कि मुझे ही रास्ता दिखाना है, तो फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? आज बाबा को भी तरस आ रहा है उन आत्माओं। जिम्मेवारी हमने ली है, तो बाबा तो फिर हमें ही कहेगा ना कि अपनी जिम्मेवारी पूरी क्यों नहीं कर रहे हो। जब तुम्हें ही उनको रास्ता बताना है, तो जाकर बताते क्यों नहीं? लेकिन ये कोई सिर्फ शब्दों में बताने वाला रास्ता नहीं, ये तो हम सभी भी समझते हैं। वो तो खूब सेवाएं धूमधाम से चल रही। अभी शिवरात्रि आ गई, अभी कोई प्रोग्राम आ गया, अभी कोई मधुबन से दादी दीदी आ गए,
कोई विंग का प्रोग्राम हो गया, कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो एक से बढ़कर एक कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं सभी जगह पर। वाचा सेवाएं खूब हो रही, लेकिन यहाँ मना नहीं कर रहे बाबा वाचा सेवा के लिए, लेकिन सिर्फ वाचा सेवा से ये प्रत्यक्षता नहीं होनी, ये यही है वाली जो बात है ना। अब उसके लिए बाबा सावधानी दे रहे, गाइड कर रहे हैं बाबा। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखे, दूर से भी आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, तब जाके उनको अनुभव होता है कि हाँ सच में इनके पास अलौकिक शक्ति है, सच में इनकी जीवन श्रेष्ठ है। कुछ टाइम संपर्क में रहेंगे, हमें परिस्थितियों को डील करते हुए देखेंगे, संबंध निभाते हुए, कारोबार में भी निश्चिंत हमें देखेंगे। लंबा टाइम संबंध संपर्क में रहने के बाद हो सकता है कि कईयों को ये महसूस होता है कि हाँ ये बहुत अच्छी शक्ति काम कर रही, लेकिन बाबा क्या चाह रहे हैं कि कोई दूर से भी देखे हमें और उसको भी पता चले कि ये कोई विशेष है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी बिताया है हमारे साथ, फिर भी एक सेकंड में जो नजर से निहाल होने की बात है, वो स्थिति अभी तो दूर दूर वाले नजदीक आए, संबंध संपर्क में रहे, तब अनुभव होता है। लेकिन बाबा कहते दूर दूर तक यह टचिंग हो, ये वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी भी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? जब मेरी अपनी स्थिति चांद सूर्य सितारे के समान चमकती हुई हमेशा रहेगी, तो जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः आते हैं ना, उनको इनविटेशन नहीं देना पड़ता, क्षमा बुलाने नहीं जाती, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। लौकिक दुनिया का स्थूल रूप का कितना कॉमन एग्जाम्पल देकर बाबा कितनी ऊंची बात हमारे सामने क्लियर कर रहे हैं कि जहां दिया जल गया, जहां लाइट है ऑन, रोशनी जहां है, उस रोशनी पर परवाने कहां कहां से खींच के स्वतः आते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। फिर महीना महीना किसी पर लगाने का टाइम नहीं होगा। उस समय उसके लिए भी हमारी स्थिति और हमारा स्टॉक इतना पावरफुल होना चाहिए कि आत्माएं आई और सेकंड में उसको हमने भरपूर कर दिया, सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बना दिया, किसी को मुक्ति दिलाई, किसी को जीवन मुक्ति दिलाई, तो वो तीव्र गति की सेवा बढ़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पार्ट बजा रहे हैं, मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है। ज्ञान दान करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान की वाचा सेवा करते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा मास्टर दाता, मास्टर शिक्षक का पार्ट चल रहा है। लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। बहुत ऊंची आश बाबा ने हमसे रखी, कोई और तो पूरी कर भी नहीं सकता। इस स्वीकार करे बाबा की तरफ से, मन में 1% भी ये संकल्प न आए कि पता नहीं बाबा ने ये क्या कह दिया या मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नहीं,
बाबा ने कही और मेरे लिए वो वरदान बन गया। क्या कहा बाबा ने? अभी मास्टर सतगुरु बनकर सबको गति और सदगति के वरदान दो। अब वरदाता का पार्ट है, सिर्फ दाता का तो ज्ञान देने का था, ज्ञान दिया, किसी को स्नेह दिया, किसी को मदद किया, हिम्मत हौसला बढ़ाया, वो दाता वाला पार्ट था। अब वरदाता, वरदान सेकंड का होता है जो लाइफ बदल देता है। तो ऐसे सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु बन। मास्टर सदगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप और शिक्षक का पार्ट विशेष रूप में चल रहा है, इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाबा को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। देखो, बाप के सामने बच्चे नटखट हो सकते हैं, शिक्षक के सामने भी स्टूडेंट कोई उसकी कहना मानने वाला होता है, कोई नहीं मानने वाला होता है। तो नाज नखरे हमारे बच्चे और स्टूडेंट के रूप में तो चल सकते हैं, लेकिन जहां बाबा का सदगुरु का पार्ट होगा तो कहते सदगुरु की आज्ञा सिर माथे। ब्रह्मा बाबा की जीवन याद करो, गुरु का बुलावा काल का बुलावा, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा नहीं की जाती, चाहे उसके लिए जान कुर्बान करनी पड़े। हमारे शास्त्र और हमारे इतिहास की कहानियां, सतगुरु का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। बच्चे अपना कहना बाप से मनवा सकते हैं, वो कुछ और कह रहा है, हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कर सकते हैं। वो नाज नखरे बाबा देखते रहते हैं। ऐसे तो बाबा की तरफ से परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक वो होता है कि हम वो छूट ले लेते। लेकिन सदगुरु का तो मतलब ही नहीं होता कि हम उसकी 1% भी अवज्ञा करें। तो अभी हम कहने को तो बाप टीचर गुरु बाबा को कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ बाप टीचर के रूप में ही हम देखते हैं। तभी तो नाज नखरे करते रहते हैं, बाबा कुछ कहता हम कुछ और कर लेते हैं, बाबा कैसे चलने के लिए कहता हम कैसे चल रहे होते हैं, तो नाज नखरे चलते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं, लेकिन सतगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान 1 सेकंड में मिलेगा। ना नाज नखरे उठाने की बात होगी, ना वही पाठ बार बार पढ़ाने की बात होगी। सेकंड वरदान दिया और गति सदगति जो भी जिसके लायक है, योग्य है, उसका वो अधिकारी बन जाएगा। अब बाबा समझा रहे मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ठीक है, मास्टर सतगुरु किसको कहेंगे? मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। कहा ना, 1% भी अवज्ञा नहीं। सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। सतवचन महाराज कहते, जो गुरुजी ने कहा करना ही है, वही होना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे नहीं। तो उस वचन पर, उस आज्ञा पर पूरी रीति चलने वाले। ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। फिर अभी जो बाबा की तरफ से भी थोड़ा बहुत छूट जो मिल जाती है ना, वो भी खत्म, एकदम स्ट्रिक्ट। बाबा का भी सदगुरु का रूप होगा और हम भी अपना मास्टर सतगुरु स्वरूप धारण करेंगे। सतगुरु का स्वरूप जो बाबा का होगा, अर्थात संपन्न समान बनाकर साथ ले जाने वाले। सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हो गई। घंटों जो बैठकर हम कोर्स कराते, कईयों पर मेहनत करते, वो बात सेकंड में मत दी और गति हो गई उसकी। इसीलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। कितने शॉर्ट होते हैं देखो गुरु मंत्र,
एक एक लाइन के कुछ एक शब्दों के होते, कई तो एक दो शब्दों के भी होते, लेकिन उस गुरु मंत्र से कहते हैं कि बेड़ा पार हो गया, बहुत बड़ा विघ्न टल गया, हमारी ये प्राप्ति हो गई, ये उपलब्धि हो गई, ये मन्नत पूरी हो गई। कितना गुरु मंत्र का महत्व आज तक भी भक्ति मार्ग में है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी के हमारे पाठ का यादगार है कि अभी जब हम सबका वो स्वरूप होता जाएगा कि बाबा भी सदगुरु रूप में और हम मास्टर सदगुरु रूप में, तो बस सेकंड में कुछ एक क्षणों की बात होगी और आत्मा का उद्धार हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। तो मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत, ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है जानते हैं ना? सितारे तो अभी भी है, आत्मा तो वैसे भी सितारा है, बाबा ने भी सितारे का टाइटल हमें दिया है, लेकिन अभी क्या होता है सितारे की लाइट का? एक रस रहती है या हलचल में आती है? जरा किसी ने कुछ कहा नहीं, टोटली मूड ऑफ हो जाता है, चाहे वो मेरी ही गलती क्यों ना हो, मेरी ही गलती के लिए क्यों ना समझाया या बोला गया, लेकिन हम उसकी गलती निकालेंगे कि वो अच्छे तरीके से भी तो बता सकते थे, सबके सामने क्यों बोला या इस वे में क्यों बोला, थोड़ा सॉफ्ट भी तो बोल सकते थे, बाबा ने भी तो कहा है मधुरता को अपनाओ। हम उसके ऊपर वो सारे लेसन अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन जहां मेरी गलती हुई है मैंने उसको सुधारना है, वो छोड़कर अपना मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे। क्या ये सही है? क्या इसको एक रस स्थिति कहा जाएगा? अब वो परिस्थिति माना किसी का बोलना हो, शरीर का दर्द हो, कोई आर्थिक नुकसान हो, किसी संस्कार का हठ वाली बात हो कि वो नहीं बदल रहा है, इतना कड़ा संस्कार है, बार बार असफलता हो रही है किसी कार्य में, कोई सेवा में विघ्न पड़ रहे हैं बार बार, कई तरह की परिस्थितियां हैं जीवन में, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में मेरा सितारा कैसा रहता? दूसरों को ठिकाना देना है। ध्रुव तारे को हिल के काम नहीं चलेगा, नहीं तो उसको देखकर चलने वाले भी भटक जाएंगे। अभी देखो, मैं एक स्थान पर एक टिक स्थिति में, एक रस स्थिति में टिकने वाला सितारा हूं, या परिस्थितियों के आने से जैसे दूसरे सितारे दिन मौसम के हिसाब से अपना स्थान बदलते हैं, कहीं मैं वैसा तो नहीं हूं? बाबा कहते सितारे तो अभी हो, लेकिन लाइट का क्या हाल है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा स्वयं को प्रत्यक्ष करो। जो हो बाबा को पता है कि सब जानते हैं अपने आप, लेकिन अब बाबा क्या देखना चाहता है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा। सुना क्या करना है? डबल तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो, चलते हो, कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? बादल आते हैं, इसमें ना तो कोई नहीं बोलेगा, देखो परिस्थितियों रूपी बादल आते तो सबके सामने है ना, चाहे कोई विदेशी हो, भारत वाले हो, गृहस्थी हो, समर्पित हो, कोई भी हो, हर एक के सामने कोई ना कोई बातें तो जरूर है। तो बादल आते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता। सदियों से हम देख रहे कि ध्रुव तारा उसी जगह पर है, तभी तो उसको हमने अपनी दिशा देखने के लिए फिक्स कर लिया ना। जो पता चले कि आज कहीं है कल कहीं है, तो उसको क्यों देखेंगे हम? तो बहुत काल तक सदा सदा की वो कायम स्थिति, संपूर्ण स्वरूप वाली स्थिति रहे। बाकी अभी अभी चमकता सितारा अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाएंगी। इसलिए सदा एक रस रहने का
सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, फिर पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते सभी रेस में नंबर 1 हो ना। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले। जैसे दुनिया की पढ़ाई में भी, दुनिया की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होती है, उसमें हर सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है वही नंबर 1 जाता है ना। तो ऐसे यहाँ भी हर बात में विन करने वाले, किसी भी तरह की कोई परिस्थिति जिसकी चर्चा अभी हमने की, कोई भी तन मन धन जन प्रकृति संबंध, कहीं की भी कोई परिस्थिति, उस हर परिस्थिति हर बात में जो विजयी बनते, विन करते हैं, वो नंबर 1 में आएंगे। किसी भी बात में हार नहीं, सदा विजयी। तो सदा विजयी हो ना। कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो। रुकने का कारण क्या होता है? अगर मान लो रुकते भी हैं, बाबा ने छुट्टी नहीं दी है रुकने की, लेकिन हम रुकते हैं, तो क्या कारण होता है? जरूर कोई ना कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। बहुत सच्चाई से इसमें खुद को हमें चेक करना हो। गाड़ी रुकी है, धीमी हो गई है हमारी स्पीड, इसमें हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। जरूर मेरी तरफ से बाबा के बताए हुए कोई ना कोई नियम या मर्यादा में मैं अपनी मनमानी कर रही हूं, तब गाड़ी रुकती है। तब चढ़ती कला के बदले ठहरती व कभी कभी उतरती कला भी होती है। बाबा समझा रहे यह संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहे। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहो, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है। और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। तो स्मृति में रखो कि यह युग, आज बाबा चढ़ती कला नहीं कह रहे, वो साकार की बात थी। क्या कह रहे आज? यह संगम युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार करेगा। और चल रहे होंगे तो कभी नदी आ गई, कभी नाला आ गया, कभी पहाड़ आ गया, कभी समुद्र आ गया। ये सारी बातें तो छोड़ो, कभी रास्ते का पत्थर भी कई बार ठोकर लग के हमें गिरने को मजबूर कर देता है, क्योंकि चल रहे हैं ना। बाबा कहते उड़ो, उड़ो तो सेकंड में सब कुछ पार करते आगे बढ़ेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार करेगा। ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। जैसे प्लेन में जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता, उसके भी ऊपर से गुजर जाता है प्लेन। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते। वैसे देखो, पहाड़ चढ़ के उतर के पार करना पड़े तो कितनी मेहनत, कितने दिन, कितनी एनर्जी, कितना कुछ हमारा वेस्ट जाएगा, थकेंगे सो अलग। और वही अगर प्लेन में क्रॉस कर रहे हैं तो वही पहाड़ का नजारा मनोरंजन के रूप में, वो वैली कितनी सुंदर लग रही है, देखो कैसा पहाड़ है, पूरा शेप पहाड़ का दिख रहा होता है, तो उसको भी कितना अच्छे रीति से, मनोरंजन की रीति से अनुभव करते हैं। बहुत गहरी बात है बाबा की, और अनुभव करने वाली बात है, प्रैक्टिस। जो ये स्थूल एग्जाम्पल बाबा ने दिया ना,
जिन्होंने भी प्लेन का सफर किया है अनुभव होगा उनको, कितना सुंदर वो नजारा दिखता है जब हम प्लेन से जा रहे होते हैं। और वही अगर चलकर क्रॉस करना पड़े तो वो डिफरेंस याद रखो, और उस हिसाब से जीवन की परिस्थितियों के बारे में सोचे कि ये नदी नाले पहाड़ जो भी कुछ आ रहा है, परिस्थितियां हैं हमारे जीवन की। अगर मैं उनसे स्ट्रगल करने की कोशिश करूंगी, साधारण स्थिति से उन परिस्थितियों को फेस करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत समय लगेगा, एनर्जी लगेगी, और कहीं ना कहीं न चाहते भी वो परिस्थिति हम पर हावी होगी, कुछ ना कुछ असर हम पर जरूर डालेगी। चाहे वो थकावट के रूप में हो, चाहे वो दिल शिकस्त के रूप में हो, चाहे वो कड़वे संबंध जो हमारे दूसरों के साथ हो जाते हैं उस हिसाब से हो। कई तरह की ये रिजल्ट होते हैं जो बताते हैं कि हमारी साधारण स्थिति है। लेकिन अगर उड़ती कला वाली स्थिति हो, बाबा ने जो कहा, जैसे कहा, जो वरदान बाबा से मिले, उन सबकी पावर को साथ लेकर अगर हम चल रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति, अंडरलाइन, कोई भी परिस्थिति हमारे लिए विघ्न का या परेशानी का कारण नहीं बनेगी, और ही मनोरंजन बन जाएगी। देखो, तो ऐसे उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी अति सहज हो जाती। ठीक है। फिर नए हॉल के लिए चित्र बनाने वाले चित्रकारों के प्रति बाप दादा इशारा दे रहे हैं। देखो, ये तो सभी सेंटर्स पर जो भी सारी नवीनता वाली सेवाएं चलती हैं, नए नए जो चाहे मकान हम नया बनाते हैं, हॉल नया बनाते हैं, नई तरह की सेवा कोई रचते हैं, तो उसके लिए बाबा की डायरेक्शंस काम में आएंगे। भले ये ओम शांति भवन में बनने वाले चित्रों के लिए बाबा ने गाइडेंस दी है, लेकिन यहाँ बाबा हमारी स्थिति का चित्र कैसा हो वो भी बता रहे हैं। बाबा कहते चित्रकार बन करके चित्र बना रहे हो, व स्वयं उस स्थिति में स्थित होकर के चित्र बनाते हो। क्या करते हो? क्योंकि और कहाँ भी कोई चित्र बनाते हैं तो वह रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते हैं। यहाँ चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? आप सबको पता है वैसे ओम शांति भवन में, अब तो चलो बहुत साल हो गए तो उन्होंने चित्र नया बना दिया, लेकिन जो सबसे पहला चित्र बना था शिव बाबा जो किरणों वाला बना था, और ओम शांति भवन जो यूनिवर्सल पीस हॉल, सामने स्टेज पर जो शिव बाबा बना था किरणों वाला, और पीछे हॉल में सबसे पीछे वाली दीवार पर जो सृष्टि चक्र बनाया था वो हमारे अंबाला के पुरेवाल जी ने बनाया था। बाबा की इतनी सुंदर सुंदर टचिंग मिली थी और उस आधार पर वो सारा बनाया गया था। तो टचिंग सूक्ष्म रूप में भी बाबा देते रहे, और प्रैक्टिकली सामने बैठे हैं जो भी उस समय चित्रकार होंगे, क्योंकि बहुत सारे बनाए गए ना, बाहर सारा यज्ञ हिस्ट्री के चित्र बने हुए हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र बना हुआ है, तो सारे चित्र जो भी बनाने वाले थे उनको बिठाकर बाबा देखो कितनी प्यारी बात समझा रहे हैं कि जैसे जो चित्र बना रहे हो तो उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए कि चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करे, चित्र के आगे जाते ही अनुभव करे कि ये चित्र नहीं देख रहा है, चैतन्य को देख रहा है। मतलब ये नहीं कि मैं बाबा की फोटो के सामने खड़ा, नहीं, बाबा के सामने खड़ा, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, ये अनुभव। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते हुए चैतन्य अनुभव, इसी पर प्राइज मिलती है ना। अब देखो राम मंदिर की जो राम मूर्ति सिलेक्ट की गई है, कितना जीवंत वो एक हाव भाव फेस के एक्सप्रेशन दिखते हैं उस, ऐसे ही तो नहीं सिलेक्ट किया गया ना उसको। तो चित्र या मूर्ति बनाने वाली की अपनी कला होती कि वो चित्र या मूर्ति वो जड़ नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि जीवंत हो उठी है, प्रत्यक्ष रूप से वो देवता वो देवी, या जैसे यहाँ कहे तो बाबा वो हमारे सामने है,
ये अनुभव हो, उसी की प्राइज मिलती है। उसमें भी भाव और प्रकार का होता है। लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसे अलौकिक चित्रकार, सिर्फ लौकिक नहीं, लौकिक में तो कला ऐसी बहुतों में होती है, लेकिन अलौकिक चित्रकार, लौकिक चित्रकार तो सिर्फ लौकिक बातों, नैन चैन को देखेंगे, लेकिन यहाँ रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बना। तो उस चित्रकार ने बाबा को कहा, बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा कहते, आशीर्वाद, आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए। वैसे भी मधुबन को वरदान भूमि कहते हैं ना। तो आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो, मांगने की आवश्यकता नहीं, अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे के रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों, जब सागर के किनारे आए हो तो बूंद में क्यों राजी हो, जब खान में आए हो तो थोड़ा सा आशीर्वाद लेकर क्यों खुश हो, मांगने की भी क्या जरूरत। खान पर जाकर 2 मुट्ठी भरकर आना तो उसको क्या कहा जाएगा। बाबा जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी तो मास्टर सागर बनाएंगे ना। सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सदा भरपूर होता है। तो बिना मांगे खूब आशीर्वाद से, वरदानों से बाबा ने भरपूर कर दिया। और फिर एक और पार्टी से बाबा की मुलाकात। बाबा कहते, सदा निश्चय बुद्धि सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। और चौथा निश्चय कौन सा पक्का कराया था बाबा ने, परिवार में निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा, जिसको बाबा ने स्वमान कहा है। विशेषताओं को जानो, पहचानो, क्यों बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, उसकी नजरों से खुद को देखना शुरू करो। तो ये हुआ अपने में निश्चय। बाबा कहते, कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते चलेंगे। बाबा का हाथ लिया तो बाबा का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते रहते हैं। यह निश्चय रखो। बाबा का हाथ पकड़ा और हम असफल हो जाए, हमारी उतरती कला हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हाथ पकड़ा है तो वो आगे से आगे ही लेके जाएगा, क्योंकि जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे की पहुंचे। ये होता है बाप पर निश्चय। चाहे खुद भले ही कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, तो वो तो पार करा ही देगा। तो सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। पीछे की बातों को ज्यादा चिंतन में नहीं ला। ये ड्रामा पर निश्चय का पाठ होता है। जैसे सभी निश्चय में अपने आप को पक्का करते हुए निश्चय बुद्धि विजयी बनो। अच्छा, सभी बच्चों को, चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाबा के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।